चलो आ जाओ जी। हाँ, आ जाओ इधर आ जाओ। चलो आ जाओ जी। हम लोग पढ़ रहे थे क्या था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, जिसमें हम लोग पढ़ लिए कहाँ तक पढ़ लिए थे? फर्टिलाइजेशन, है ना। इवेंट पढ़ रहे थे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या पढ़ रहे थे? इवेंट पढ़ रहे थे। आज हमारा लास्ट लेक्चर है ना जी? ठीक। हाँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर है, उसके बाद टेस्ट की तैयारी करो, है ना। तो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो इवेंट पढ़ लिए हैं। कौन कौन सा? प्री फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, सॉरी, फर्टिलाइजेशन। आज हम लोग शुरू करेंगे क्या? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। कौन सा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है ना जी। पोस्ट फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं? कि जो भी इवेंट कब होगा? फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के बाद होंगे। उस वो सारे चीज किस में आ जाएंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। कौन सा फेज होगा? इधर आ जाओ। कौन सा? फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के बाद वाले जितने भी इवेंट है वो किस में आ जाएंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। चाहे वो क्या चीज हो, क्या चीज हो, क्या हो? एम्ब्रायो का बनना और किसका होना? डेवलपमेंट होना बेबी का, है ना। एम्ब्रायो का बनना, डेवलपमेंट, बेबी का डेवलपमेंट, है ना। इधर आ जाओ। बेबी का डेवलपमेंट और एम्ब्रायो का बनना, ये सारा चीज किस में आ जाएंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। किस में? पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद। फर्टिलाइजेशन में क्या बना था जी? क्या बना था फर्टिलाइजेशन में? क्या बनता है निषेचन में? क्या बनता है जी? क्या बनता है? जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट, यानी कि क्या? युग्मनज, है ना। युग्म युग्मनज बनता है। क्या बनता है जी? युग्मनज ही है ना। हाँ हाँ। जाइगोट बनता है। क्या बनता है जी? जाइगोट बनता है। हम भूल जाते तो तुम लोग याद दिलाओ जी, है ना। चलो देखो क्या लिखा हुआ है। लैंगिक जनन में युग्मनज बनने के बाद वाली घटनाएं क्या होती है? निषेचन पश्चात घटनाएं कहलाती है। जिसमें टू मेजर है। कितना है? टू मेजर प्रोसेस है। पहला क्या? जायगोट का निर्माण। पहला क्या? जायगोट का निर्माण और उसका डेवलपमेंट। जायगोट का निर्माण और उसका डेवलपमेंट। और दूसरा क्या? इम्ब्रायोजेनेसिस। क्या? इम्ब्रायोजेनेसिस। पहला क्या? किसका निर्माण? जायगोट का निर्माण और क्या करना? उसका डेवलपमेंट होना। क्या करना? जायगोट का जायगोट का फॉर्मेशन होना और उसका क्या करना? डेवलपमेंट होना, पहला चीज। दूसरा चीज क्या? क्या? इम्ब्रायोजेनेसिस, इम्ब्रायो का बनना, यानी कि भ्रूण का बनना। ये दो प्रोसेस है किसमें? किसमें? पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। किसमें? पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। हाँ जी सद्दाम। टू इवेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या है? टू इवेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। चलो, अभी तक वो क्लास में ध्यान ही नहीं दे रहा। चलो, क्या? पहला जायगोट यानी युग्मनज का विकास और क्या? किसका? भ्रूण का बनना, ठीक।
जिसको बोलते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस। ठीक, चलो जायगोट। जायगोट कैसे होता है जी, कैसे बनता है जी, किन किन चीजों से मिलके बनता है, क्या क्या चीज से, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल क्या है जी, फीमेल गैमेट मिलके क्या बनाएंगे जी, क्या बनाएंगे, जायगोट यानी युग्मनज। क्या बनाएंगे, युग्मनज। कैसा होता है जी, ये कैसा होता है, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, हैप्लॉइड यानी कि एन। ये कैसा होता है, हैप्लॉइड। ये कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। ठीक, देखो क्या क्या लिखा हुआ है जायगोट का फॉर्मेशन। एक तो हम लोग फर्टिलाइजेशन दो तरीके से पढ़े थे। कौन कौन सा फर्टिलाइजेशन पढ़े थे, कौन कौन सा फर्टिलाइजेशन पढ़े थे, नहीं आए थे है ना सर। इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, बॉडी के इनसाइड में है ना, और तुम्हारा एक्सटर्नल में कहाँ होता है, आउटसाइड दी बॉडी। समझ नहीं आया है, चलो। और ये भी देखे थे एक्सटर्नल में कि किसी चीज के मदद से ही हम लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करवा पाते हैं, है ना। जैसे कि किसका मदद लिए थे, किसमें, मेढक जो है किसका मदद लेता है, वाटर का, है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, फॉर्मेशन ऑफ क्या जी, डिप्लॉइड जायगोट यूनिवर्सली, यूनिवर्सल क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑर्गेनिज्म में अगर क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, जायगोट का निर्माण होगा फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक, आमतौर पे देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बाह्य निषेचन करने वाले क्या जी, जीवों में युग्मनज बाहरी माध्यम में आमतौर पे जल में क्या होता है, बनता है। ठीक, उसके बाद तुम्हारा आंतरिक निषेचन मतलब किसमें, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में, कहाँ पे होता है, शरीर के भीतर बनता है। जायगोट का निर्माण कहाँ होता है, एक्सटर्नली भी होता है और इंटरनली भी, एक्सटर्नली और इंटरनली, क्योंकि फर्टिलाइजेशन भी दो तरीके होते हैं, क्या क्या, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किया है तो उसका जायगोट का निर्माण कहाँ होगा, बॉडी के बाहर ही होगा। और जो इंटरनली क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, उसका क्या होगा, कहाँ पे होगा, बॉडी के इनसाइड यानी शरीर के भीतर में। ठीक, चलो नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ क्या, जायगोट, डेवलपमेंट ऑफ जायगोट। जायगोट जो है वो क्या करते हैं, जैसे ये क्या हो गया 2n, ठीक, फिर ये डिवाइड करेगा, है ना जी, दो सेल बनाएंगे, फिर चार सेल, फिर क्या जी, 4 से 8 सेल बनाएंगे, ऐसा चलते रहता है। जैसे हम लोग सेल साइकिल और सेल डिवीजन में देखे थे, है ना, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे क्या बोलते हैं, ग्रो करते हैं या कैसे डेवलप होते हैं, सेल डिवाइड कर करके ही क्या करते हैं, बॉडी बनाते हैं। ठीक, फिर जैसे ही इम्ब्रायो बन जाता है, फिर अलग अलग फेज आते हैं, फिर एक्टोडर्म, इंडोडर्म, जर्म लेयर सब आते हैं, है ना, मिजोडर्म, जिससे अलग स्पेसिफिक क्या होते हैं, ऑर्गन्स, और स्पेसिफिक क्या बनते हैं, टिश्यूज वगैरह सब बनते हैं। पढ़े थे, मिजोडर्मल ओरिजिन किसी किसी का था, हार्ट वगैरह के बारे में पढ़े थे क्लास 11th में, एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म। ठीक, तो ऐसे ही आगे जैसे ही डेवलप करेगा तुम्हारा जायगोट, वैसे ही क्या करेगा, स्पेसिफिक टिश्यूज ऑर्गन ये सब बनाना शुरू कर देंगे। कुछ फंजाई में, जैसे जैसे फंजाई और एल्गी में क्या होता है, जायगोट का डेवलपमेंट जब होता है तो उसमें क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, मतलब उसके बाहर में एक क्या होता है, आवरण होता है। क्या होता है, आवरण होता है, जो उसको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक, जायगोट में भी अंडरगो क्या, रेस्टिंग पीरियड बिफोर जर्मिनेशन। जायगोट जो है वो कैसा रहता है, अंकुरन से पहले, अंकुरन से पहले वो कैसा रहता है, कौन सा अवस्था में, विश्राम अवस्था में रह सकता है। कौन सा अवस्था में रह सकता है, विश्राम अवस्था, यानी कि रेस्टिंग फेज। किसमें, रेस्टिंग फेज, कौन सा है जी, हाँ, एक डिवाइडिंग फेज, एक रेस्टिंग फेज, है ना, सेल डिवीजन में पढ़े थे।
नहीं पढ़े थे? बताओ तो जी, डिवाइडिंग फेज किसको बोलते हैं? जो डिवाइड होता है। अभी यहीं से फेंक के उठा के मार देंगे। हाँ, कौन सा फेज को बोलते हैं? अलग अलग फेज पढ़े थे सेल डिवीजन में। हाँ, कौन सा फेज होता है वही पूछ रहे हैं। हाँ बताओ, बताओ जी, बताओ जी, बताओ, तुम बताओ। भूल के खा गई है चंदना। नहीं पता है, वाह, बहुत अच्छा। एम फेज। चलो, क्या करता है जी, देखो जी, ये जो वॉल है वो क्या करता है जी, प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, ठीक। बाहरी खतरों से बताता है, ठीक ना जी। अंकुरन होने से पहले जायगोट कौन से अवस्था में रहता है? रेस्टिंग फेज में। कौन सा अवस्था? रेस्टिंग फेज में, ठीक। उसके बाद जायगोट का अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग क्या देखने को मिलता है? लाइफ साइकिल देखने को मिलता है। एक लाइफ साइकिल होता है क्या चीज? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एक होता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक। एक क्या होता है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और एक क्या होता है? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है? जो हैप्लॉइड होते हैं गैमेट्स, ठीक, फिर वो क्या बनाते हैं? जायगोट बनाते हैं, 2n बनाते हैं, डिप्लॉइड बनाते हैं। फिर क्या कर देते हैं कि वो फिर से क्या होता है? मियोसिस के द्वारा हैप्लॉइड क्या बना देते हैं? ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। किसका? हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। और किसके मदद से? हैप्लॉइड स्पोर के मदद से। किसके मदद से? हैप्लॉइड स्पोर के मदद से। क्या बोले इसमें? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या बोले कि गैमेट्स, गैमेट जो है वो क्या बनाएंगे? एन, यानी कि हैप्लॉइड, है ना। फिर ये क्या बनाएंगे? जायगोट का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे? जायगोट का निर्माण करेंगे। कैसा? 2n। 2n यानी कि क्या चीज? क्या है? क्या डिप्लॉयड है? कैसा है? डिप्लॉयड है। फिर ये क्या करेंगे? मियोसिस के, मियोसिस से क्या करेंगे? हैप्लॉइड स्पोर का और क्या करेंगे? हैप्लॉइड स्पोर का निर्माण करेंगे। और इससे क्या बनेगा? क्या बनेगा जी? हैप्लॉइड, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का क्या करेंगे? फॉर्मेशन करेंगे। ये होता है कौन सा लाइफ साइकिल? ये कौन सा लाइफ साइकिल है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। कौन सा लाइफ साइकिल? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो जायगोट का निर्माण देखो कैसे होता है लाइफ साइकिल। जायगोट का लाइफ साइकिल कैसा होता है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। देखो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या लिखा हुआ है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जायगोट अंडरगो मियोसिस। किसमें? कौन सा डिवीजन? मियोसिस। कौन सा? मियोसिस। जिससे क्या होता है? किसका निर्माण होता है? हैप्लॉइड स्पोर का। किसका? हैप्लॉइड स्पोर का। और यही स्पोर क्या करता है? हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। देखो ये क्या हुआ? गैमेट है, डिप्लॉइड, जायगोट बनाया, 2n, 2n से मियोसिस करके क्या किया? हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन हुआ। और हैप्लॉइड स्पोर से क्या बनता है? न्यू ऑर्गेनिज्म का। हैप्लॉइड न्यू ऑर्गेनिज्म का क्या होता है? इंडिविजुअल का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, ठीक। ये कौन सा लाइफ साइकिल है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक। तो ऐसे ही जायगोट का क्या होता है? साइकिल चलता है, ठीक। किसी में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी चलता है, ठीक। जैसे है ये जो है किसमें देख, और इसमें देखो उसके बाद क्या है? जायगोट का क्या इंपॉर्टेंट? जायगोट का इंपॉर्टेंट क्या है? जायगोट अगर है तो क्या होता है? 2 जनरेशन के बीच में क्या करता है? लिंक बनाता है। क्या बनाता है? लिंक बनाता है। जायगोट क्या करता है? लिंक करता है एक दूसरे जनरेशन से, है ना। अगर जायगोट बन गया यानी कि तुम्हारे नेक्स्ट जनरेशन का क्या होता है? प्रिपरेशन शुरू हो जाता है ना। जायगोट बना यानी कि तुम ये आशा कर रहे हो कि क्या नेक्स्ट जनरेशन आने वाला है, इस ऑर्गेनिज्म का क्या है? नेक्स्ट जनरेशन आने वाला है, ठीक। तो ये क्या है? युग्मनज 2 पीढ़ियों के बीच का एक क्या है? महत्वपूर्ण
कड़ी है कि अगर क्या हो गया, क्या हो गया जी, युग्मनज का निर्माण हो गया तो क्या होगा, नए जनरेशन का प्रिपरेशन शुरू हो गया है। ठीक, इसीलिए ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्या है, कड़ी है। ठीक, ये क्या करता है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज, ये इंश्योर करता है किसका, कंटिन्यूटी स्पेसीज का, किसी भी स्पेसीज का जो है वो क्या करता है, किसी भी जो है किसका जी, प्रजाति का क्या करता है, नियंत्रण बनाए रखने के लिए जायगोट क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। जायगोट ही सुनिश्चित करेगा कि ये ऑर्गेनिज्म आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जायगोट का निर्माण होना तय है, और जायगोट का निर्माण ही क्या करेगा, उसको अपने उस स्पेसीज का, उस प्रजाति का कंटिन्यूटी को बताएगा, है ना। उस प्रजाति का कंटिन्यूटी कैसे बताएगा, अगर जायगोट का निर्माण हुआ तो न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण आवश्यक होगा, है ना। इसीलिए ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, कंटिन्यूटी को बनाए रखता है कौन, जायगोट। ठीक, हर लैंगिक जनन करने वाले क्या जी, जीव अपने जीवन की शुरुआत में एक क्या है, एक कोशिकीय होता है। कैसा होता है, एक कोशिकीय। जैसे हम लोग भी जो बने हैं किससे बने हैं, एक कोशिकीय। और वो एक कोशिका क्या है, वो एक कोशिका क्या है, जायगोट है। क्या है, 2n। ये कैसा है, 2n है। कैसा है, 2n है। लेकिन ये कितना सेल है, ये एक सेल है। कितना है, एक सेल है। ऐसा नहीं कि 2 सेल और 2n है। ठीक, बना तो किससे है, बना कैसे है, सिंगल n से बना है। ये अलग, ये एक क्या है, अलग सेल है, और ये एक क्या है, अलग सेल है। ये मिलके क्या बनाया है, फिर एक सेल बनाया जो कि क्या है, 2n है। ऐसा नहीं है कि ये सेल और ये सेल मिलके क्या 2 सेल बना दिया है, 2 सेल नहीं है। ठीक, ये क्या है, 1 सेल है। जायगोट जो है वो कैसा सेल है, 1 सेल, और कैसा है, डिप्लॉयड है। क्या है, 1 सेल डिप्लॉयड, यानी कि क्या, दुगुणित। कैसा है, दुगुणित। अगुणित अगुणित मिलके क्या बना जी, दुगुणित बनाया। लेकिन दुगुणित में भी क्या है, एक कोशिकीय है। कैसा है, एक कोशिकीय। जायगोट जो है वो कैसा है, एक कोशिकीय है। ठीक, जैसे कि ह्यूमन बीइंग में भी ऐसे ही होता है ना। चलो, इसमें लिखा हुआ भी है जी, ह्यूमन बीइंग भी लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। यानी कि ह्यूमन बीइंग में भी ऐसा ही होता है, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स मिलके क्या बनाते हैं, जायगोट का निर्माण करते हैं, जो कि क्या होते हैं, एक कोशिकीय। और इसी एक कोशिकीय से हम लोग अपना क्या पूरा बॉडी का निर्माण करते हैं, है ना। पूरे बॉडी का निर्माण किससे होता है, एक कोशिकीय, किससे, जायगोट से। एक कोशिकीय जायगोट से। ठीक, एम्ब्रायोजेनेसिस। एम्ब्रायोजेनेसिस क्या होता है, भ्रूण का विकास। एम्ब्रायोजेनेसिस में क्या होता है जी, भ्रूण का विकास। मतलब जो जायगोट हुआ, जायगोट बनने के बाद जो वो क्या करता है, बार बार डिवाइड करके क्या बनाएगा, भ्रूण का क्या करेगा, विकास करवाएगा, भ्रूण का निर्माण करवाएगा, है ना। किसका निर्माण कराएगा, भ्रूण का निर्माण करेगा। और वही भ्रूण क्या होता है, आगे जाके एक पूरा कंप्लीट इंडिविजुअल बनता है। एक नए क्या होता है, संतति या नए ऑर्गेनिज्म का विकास होता है। किससे, भ्रूण से। इसमें देखो क्या होगा, इसमें क्या होता है, सेल का डिवीजन। क्या होता है, सेल का डिवीजन, सेल का विभाजन होता है। किसका जी, कोशिका का विभाजन होता है। और क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। किसका, सेल का। सेल का डिफरेंशिएशन का मतलब कि अलग अलग सेल अब अलग अलग चीज का काम करेंगे। टिश्यू चैप्टर में पढ़े थे ना, अलग अलग तरह के टिश्यू होते थे और अलग अलग सबका काम था। मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ये सब पढ़े थे ना। तो यहीं पे वो लोग का क्या होता है जी, विभेदीकरण होता है। क्या होता है, विभेदीकरण, मतलब डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है, डिफरेंशिएशन। यानी कि जो 4 तरीके के टिश्यू पढ़े थे, कौन कौन सा, पहला क्या पढ़े थे, संयोजी, है ना। उसके बाद क्या पढ़े थे, एशिया नहीं था, दूसरा, पहला क्या था, एपिथेलिया, है ना। दूसरा था कनेक्टिव, है ना, जिसको संयोजी बोलते हैं। ठीक, तीसरा था मस्कुलर टिश्यू, चौथा था नर्वस टिश्यू।
ये 4 तरीके के हम लोग क्या पढ़े थे, टिश्यू पढ़े थे। तो यहीं पे जाके क्या होता है, ये चारों का विभाजन होता है और अलग अलग फिर से अलग अलग क्या बनते हैं, अलग अलग ऑर्गन का काम, अलग अलग चीजों का, जैसे जर्म लेयर, जैसे मीजोडर्मल, इंडोडर्मल, एक्टोडर्मल, ये तीनों पढ़े थे, है ना, उससे जिससे कि अलग अलग चीजों का निर्माण, अलग अलग ऑर्गन का निर्माण होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, एम्ब्रायोजेनेसिस क्या है, एम्ब्रायोजेनेसिस इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम जाइगोट, मतलब क्या किससे, युग्मनज से क्या बनता है, भ्रूण का जो विकास होता है उसी को क्या क्या बोलते हैं, एम्ब्रायोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्ब्रायोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, सेल का डिवीजन होता है और क्या होता है, सेल का क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है। क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है। बरसात में ऐसे ही होगा जी, है ना। चलो देखो, इसमें क्या होता है, डिवीजन में क्या होगा जी, सेल का क्या होगा, सेल जो डिवाइड करता है क्या करता है, अपना नंबर को क्या कराता है, इंक्रीज करता है। क्या करता है, अपना नंबर को क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्या करता है, अपना नंबर को इंक्रीज करता है। क्या करता है जी, अपने नंबर को क्या करता है, इंक्रीज करता है ना। क्या होता है जी, सेल क्या करेगा, अपना नंबर को इंक्रीज करेगा, है ना। देखो क्या होता है, कोशिका विभाजन, भ्रूण में कोशिकाओं का क्या होता है, संख्या को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक, उसके बाद देखो क्या करता है, सेल डिफरेंशिएशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड क्या जी, टिश्यू और ऑर्गन, अलग अलग स्पेसिस, अलग अलग क्या जी, स्पेसिफिक ऑर्गन का, टिश्यू का जो निर्माण होता है वो कौन करता है, सेल का डिफरेंशिएशन, मतलब कोशिका का विभेदीकरण जो है वो क्या करता है, अलग अलग ऑर्गन का, अलग अलग तरीके के टिश्यू का, यानी अलग अलग ऊतकों का निर्माण होता है। यहाँ पे क्या करके, सेल का क्या करके, विभेदीकरण करके, क्या करके, सेल का विभेदीकरण करके। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, यही प्रोसेस क्या करता है, एक ऑर्गेनिज्म को बनाने का क्या करता है जी, कंप्लीट तरीके से बनाता है। ऐसे ही पहले क्या होगा, गैमेट का निर्माण होगा, फिर गैमेट का ट्रांसफर होगा, फिर क्या होगा, गैमेट का फ्यूजन होगा, यानी कि क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होके क्या होगा, जायगोट का निर्माण होगा, और जायगोट का निर्माण होने के बाद फिर क्या होगा, सेल का डिवीजन होगा, यानी कि एम्ब्रायोजेनेसिस होगा, जिससे भ्रूण का निर्माण होगा, और भ्रूण का निर्माण के टाइम पे सेल का डिवीजन रैपिडली होगा, और उससे क्या होता है, फिर सेल का विविधीकरण भी होता है, यानी कि क्या होता है, सेल का डिफ्रेंशिएशन भी होता है, जिससे स्पेसिफिक टिश्यू बनता है और स्पेसिफिक ऑर्गन वगैरह बनते हैं। ठीक, ये किसमें, ये सारा चीज किसमें काम करते हैं, सारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसे ही इवेंट चलते रहता है। क्या चलते रहता है, इसी में ऐसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सारा इवेंट ऐसे ही चलता रहता है। तभी जाके क्या होता है, एक नए ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, पूरे जीव का क्या होता है, निर्माण होता है ना जी। बहुत अच्छा जी। चलो, कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, अंडे देते हैं, है ना, तब जाके उसके क्या होते हैं, नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होते हैं। और कुछ कुछ क्या करते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं, बेबी बॉर्न करते हैं, है ना। कुछ कुछ क्या करते हैं, अंडे द्वारा अपने बेबी को बॉर्न करते हैं, और कुछ कुछ किसके द्वारा, डायरेक्ट करते हैं। ठीक, तो उसके आधार पे किसको दो चीज, दो जगह पे क्या बोलते हैं, टू टाइप्स से बांटा गया ऑर्गेनिज्म को। कितने, टू टाइप्स में, कितने में, टू टाइप्स। एक क्या है, ओविपेरस, और एक क्या है, विविपोरस। क्या है, एक है ओविपेरस और एक क्या है, विविपोरस। ओविपोरस यानी कि क्या, अंड प्रजक जीव। ठीक, और विविपोरस मतलब सजीव प्रजक, है ना। अंड का मतलब समझ में आ रहा है क्या जी, अंडा, डीमा, है ना जी। और क्या बोलते हैं जी, एग। और क्या बोलते हैं, हाँ, ठंड लग गया जी इसको जी। ये वाला हम अपने तरफ घुमा लेते हैं।
हाँ चलो, हाँ क्या क्या बोले? ओविपोरस का मतलब समझ में आ रहा है? अंड्स का मतलब जो कि क्या करेगा, अंडा देगा, फिर उसके बाद क्या होगा, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। मतलब वैसे जीव जो कि क्या करते हैं, क्या देते हैं, अंडे देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, अंडपरजक जीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंडपरजक जीव बोलते हैं। जैसे उदाहरण पे कौन, रेप्टाइल्स और बर्ड्स, रेप्टाइल्स और बर्ड्स है ना जी। मुर्गी वगैरह ये सब जो है वो क्या देता है जी, अंडा देता है ना। ठीक, और जो उसका जो कवर्ड होता है वो किससे बना हुआ होता है, कैल्शियम से। किससे, कैल्शियम से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है, कैल्शियम से बना रहता है। ठीक ना जी। निवेशन काल के बाद अंडे से नए शिशु का क्या होता है, निर्माण होता है। जब अंडा दे देता है उसके बाद क्या हो जाता है जी, अंडा से क्या निकलता है जी, न्यू क्या निकलता है जी, शिशु निकलता है ना जी। मतलब कि नए बच्चे का क्या होता है जी, निर्माण होता है। चूजा सब देखे हो जी, छुटका सब है, वो सब आता है जी, पीला पीला वाला सब बेचने के लिए, कलर उलर करके भी लाता है कोई कोई, 15 रुपया करके बेचता है, 30 रुपया जोड़ी है ना जी, 20 रुपया। बचता नहीं है लेकिन मर जाता है। चलो, उसके बाद क्या है जी, वीवीपोरस। क्या है, वीवीपोरस ऑर्गेनिज्म। ये क्या करेंगे, बच्चे देंगे। क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, बच्चे को जन्म देंगे। देखो जी, सीधे किसको जन्म देंगे, बच्चे को जन्म देते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, सजीव परजक जीव बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं इसको, सजीव परजक। मोस्ट मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, जितने भी क्या है स्तनधारी है वो कैसे देते हैं बच्चे, किसके, किससे, वीवी पोरस। कैसे देते हैं, वीवी पोरस, यानी कि डायरेक्ट बच्चे का जन्म देते हैं। जैसे कौन जी, मनुष्य भी, मनुष्य किस में आते हैं, वीवी पोरस में। किस में, वीवी पोरस में है ना जी। वीवी पोरस का उदाहरण मनुष्य भी हो सकता है। जायगोट का डेवलपमेंट कहाँ होता है, फीमेल बॉडी के अंदर। किसमें, फीमेल बॉडी के अंदर। और वहीं पे क्या होते हैं, सही से प्रोटेक्टली क्या होते हैं, सरवाइव करते हैं, और क्या करते हैं, फिर से उसको जन्म देते हैं। क्या जी, ह्यूमन बीइंग में भी ऐसे ही देखने को मिलता है ना। चलो जी, नेक्स्ट है तुम्हारा क्या, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये हमारा क्या है जी, लास्ट टॉपिक है। क्या है, लास्ट टॉपिक। ठीक, जिसमें क्या है, फ्लावरिंग प्लांट क्या करता है, जायगोट का फॉर्म होता है कहाँ पे, किसके अंदर में, ओव्यूल के अंदर में। कहाँ पे, ओव्यूल के अंदर में। ऐसा फिगर बनाए थे कल, ये क्या है जी, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन देखो, यहाँ पे पोलन ट्यूब का निर्माण होता है और कहाँ पे लेके जाता है, ओव्यूल में लेके जाता है। कहाँ पे, ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर ही क्या रहता है, ओवेरी। क्या रहता है, ओवेरी। ठीक, जो कि क्या करता है, जाके फर्टिलाइज होता है। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेपल पेटल स्टेमन क्या है जी, फॉल ऑफ। मतलब जो इधर जो पंखुड़ी ये सब रहता है, ये सब क्या होता है जी, क्या हो जाता है, ये गिर जाते हैं। क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो पंखुड़ी वगैरह सब दिखता है फ्लावर में, वो क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन ये क्या है जी, स्त्री केसर पौधे से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। क्या रहते हैं, स्त्री केसर जो है, यानी कि कौन, पिस्टिल जो है वो क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। क्योंकि उसको क्या करवाना पड़ता है, रिप्रोडक्शन में मदद करना रहता है, तो इसीलिए वो क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। ठीक, लेकिन बाकी जो तुम्हारा है सेपल पेटल और स्टेमेन वगैरह वो सब क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। ठीक, जायगोट
किस में बदल जाता है? जायगोट किस में बदलता है? जायगोट डेवलप होता है किस में? जायगोट क्या करता है? क्या बनाता है? एम्ब्रायो। उसके बाद ओव्यूल जो है वो क्या करता है? ओव्यूल जो है वो क्या करता है? सीड बनाता है। क्या बनाता है? सीड। उसके बाद ओवरी जो है वो क्या करता है? ओवरी जो है वो क्या करता है? क्या करता है? फ्रूट्स का निर्माण करता है। क्या चीज में विकसित हो जाता है? जो तुम्हारा जायगोट है वो किस में विकसित हो जाता है? किसमें? एम्ब्रायो यानी कि भ्रूण में। ठीक। ओव्यूल जो है वो क्या किस में हो जाता है? बीजांड जो है किसमें? बीज में। बीजांड जो है किसमें विकसित हो जाता है? बीज में। उसके बाद ये ओवरी जो है तुम्हारा अंडाशय वो किस में बदल जाता है? फल में। किसमें? फल में। किसमें? फल में आता है जी। ठीक ना। कि जायगोट किस में विकसित हो जाता है? एम्ब्रायो यानी भ्रूण में। ओव्यूल किसमें? सीड में यानी बीज में। ओवरी जो है किसमें? फ्रूट्स में। किसमें? फ्रूट्स में। ठीक। बना लेना ऐसे करके उसके सामने नोट्स में। ठीक। उसके बाद फ्रूट्स में जो एक तुम्हारा लेयर देखने को मिलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। जो कि क्या करता है? फ्रूट्स को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। पेरिकार्प का काम क्या है? क्या करना? फल को क्या करना? सुरक्षा प्रदान करना। क्या करना? सुरक्षा प्रदान करना। जो तुम्हारा सीड का जर्मिनेशन होगा वो क्या होगा? एक सुटेबल कंडीशन में। किसमें? सुटेबल कंडीशन यानी कि फेवरेबल कंडीशन में। किसमें? फेवरेबल कंडीशन में। कि उसका वातावरण जैसे होना चाहिए वैसे वातावरण में वो क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा। क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा। ठीक। और दिस सीड डेवलप इनटू द क्या करेगा? एक नए पौधे में क्या हो जाएगा? विकसित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये जो बीज है वो क्या हो जाएगा? नए पौधे का निर्माण कर लेगा। क्या कर लेगा? नए पौधे का क्या कर लेगा? निर्माण कर लेगा। तो आज की क्लास में क्या क्या पढ़े जी? पहला क्या चीज के बारे में? पोस्ट फर्टिलाइजेशन का शुरुआत की है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? जो फर्टिलाइजेशन के बाद इवेंट होता है यानी कि जायगोट का डेवलपमेंट होना है ना। उसके बाद क्या हो जाना? एम्ब्रायोजेनेसिस होना। जायगोट का निर्माण क्या होते हैं? अलग अलग तरीके से होते हैं। ठीक ना। मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स मिलके क्या बनाते हैं? जायगोट बनाते हैं। और जायगोट कैसे हो सकता है? एक्सटर्नली भी हो सकता है और इंटरनली भी हो सकता है। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करेंगे वो जायगोट का निर्माण कहाँ करेंगे? बॉडी के बाहर करेंगे। और जो इनसाइड में बॉडी के फर्टिलाइजेशन होगा जिसका, तो वो क्या हो जाएगा? उसका जायगोट कहाँ निर्माण होगा? बॉडी के अंदर में। ठीक। उसके बाद पढ़ेंगे उसका डेवलपमेंट क्या होता है अलग अलग तरीके से। ठीक ना। अलग अलग लाइफ क्या होता है? उसके टाइप्स होते हैं। ठीक। उसका इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है ना जी। उसके किसमें? लाइफ साइकिल में डिपेंड करता है। किसके किसमें का डिपेंड करता है? जायगोट का डेवलपमेंट उसके टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल में यानी कि वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है या डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। उसके बाद इन्वायरमेंटल कंडीशन में भी डिपेंड करते हैं। ठीक। उसके बाद उसमें क्या होता है? कुछ एल्गी वगैरह में जो क्या होता है? थिक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाते हैं। उसमें क्या होते हैं जी? डैमेज वगैरह से बचाते हैं। ठीक। उसके बाद उसका क्या हो जाता है? रेस्टिंग जर्मिनेशन होता है लेकिन कुछ रेस्टिंग उसमें कब क्या होता है? रेस्टिंग फेज में होता है। ठीक। उसके बाद देखिए लाइफ साइकिल किसमें? जायगोट के लाइफ साइकिल। ठीक। जिसमें देखे जायगोट बना, जायगोट से फिर क्या बना? हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का निर्माण हुआ। इंपोर्टेंट ऑफ लाइफ साइकिल की जायगोट। जायगोट का इंपोर्टेंट क्या है? ये क्या करता है? जायगोट एक दूसरे पीढ़ी के बीच में क्या करता है? कनेक्शन बनाता है। क्या करता है? कनेक्शन बनाता है यानी लिंक करता है। क्या करता है? लिंक करता है। ठीक। और ये जायगोट ठीक क्या करता है? इंश्योर करता है। इंश्योर यानी कि क्या करता है? क्या करता है? सुनिश्चित करता है कि ये पीढ़ी आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। ठीक। और जैसे कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सब जो है वो किससे बनते हैं? सिंगल सेल जायगोट से बनते हैं। किससे बनते हैं? सिंगल सेल जायगोट से बनते हैं। किससे बनते हैं? जितने भी ऑर्गेनिज्म बनते हैं सिंगल सेल जायगोट से। डिप्लॉइड सिंगल सेल डिप्लॉइड सेल से, जो कि क्या है? जायगोट यानी युग्मनज है। क्या है? युग्मनज है। जैसे कि हम लोग भी वैसे ही बनते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग भी। ठीक।
उसके बाद इम्ब्रायोजेनेसिस। इम्ब्रायोजेनेसिस में क्या हुआ? इम्ब्रायोजेनेसिस में विकास हुआ किसका? भ्रूण का। किसका विकास हुआ? भ्रूण का। कहां से? जायगोट से। जायगोट से क्या बना? इम्ब्रायो बनाया। जायगोट से क्या बना? यहाँ पे जायगोट से क्या बना? इम्ब्रायो बनने की प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं जी? जायगोट से इम्ब्रायो बनने की ही प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इम्ब्रायोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्ब्रायोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक, जिसमें क्या होता है? सेल का डिवीजन होता है और सेल का क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है। सेल का क्या होता है? डिवीजन और सेल का डिफरेंशिएशन होता है। ठीक, सेल डिवीजन जैसे कि क्या होता है? क्या करेगा? नंबर को बढ़ाएगा। क्या करेगा जी? किसको बढ़ाएगा? नंबर को बढ़ाएगा। और सेल डिफरेंशिएशन क्या करेगा? स्पेसिफिक टाइप ऑफ टिश्यू का निर्माण करेगा और स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑर्गन का निर्माण करेगा। सेल डिफरेंशिएशन यानी कि सेल क्या बोलते हैं, कोशिका विविधीकरण जो है वो क्या करेगा? स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्या बनाएंगे? टिश्यू बनाएंगे और स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑर्गन बनाएंगे। ठीक, ये ही क्या करता है? एक पूरे जीव को क्या करता है? बनाता है। ठीक, उसके बाद देखें कि दो ऑर्गेनिज्म को कितने प्रकार से बांटा गया है? दो प्रकार की। कि वो कैसे जन्म देते हैं? वो अंडे से अपने बेबी को जन्म देते हैं या डायरेक्टली जन्म देते हैं? अगर अंडे से देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ओबी पेरस। क्या बोलते हैं? ओबी पोरस। ठीक, जिसको क्या बोलते हैं? अंड परजक बोलते हैं, जो कि अंडे से क्या करते हैं? नए क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म का जन्म देते हैं। ठीक, और जो विविपोरस है वो क्या करते हैं? डायरेक्टली क्या करते हैं? क्या करते हैं? बेबी का जन्म देते हैं। ठीक, उसको बोलते हैं क्या? डायरेक्टली बच्चे का क्या करते हैं? सीधे क्या करते हैं? बच्चे का जन्म देते हैं, उसको बोलते हैं क्या? विविपोरस। ठीक, उसके बाद हम लोग फ्लावरिंग प्लांट में देखें कि फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है? ओव्यूल में जाके क्या करता है? इनसाइड द ओव्यूल क्या करता है? फर्टिलाइज होता है। और फर्टिलाइज होने के टाइम पे क्या होता है? पिस्टिल और क्या जी? सेपल और स्टेमेन वगैरह जो है वो क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं, लेकिन पिस्टिल जो है वो रह जाते हैं। सॉरी, सेपल और पेटल वगैरह जो है वो गिर जाते हैं, लेकिन पिस्टिल जो है वो क्या है? अटैच रहते हैं। ठीक, मतलब स्त्री केसर। जायगोट जो है वो किस में डेवलप हो जाता है? इम्ब्रायो में। उसके बाद जो है ओव्यूल किस में बदल जाते हैं? सीड्स में। और फिर क्या हो जाता है? ओवरी जो है वो किस में बदल जाते हैं? फ्रूट्स में। ठीक, ये चीज दिखाया है तुमको। क्या दिखाया है? ये दिखाया है सीड और क्या? पेरिकार्प। ये एस जो है वो क्या है? सीड है। और ये जो है पेरिकार्प है। क्या है? पी जो है वो क्या है? पेरिकार्प। लिख लो वहां पे बुक में। ठीक, ये बताया है लेयर के बारे में। देखो ये क्या है? सीड है। ये पेरिकार्प क्या कर रहा है? इसको बचा रहा है। ये सीड है, ये पेरिकार्प क्या कर रहा है? इसको बचा रहा है। यहाँ पे भी क्या है जी? ये सीड है और ये क्या है? पेरिकार्प है। ये सीड है और ये क्या है? पेरिकार्प है। ठीक, पेरिकार्प क्या करता है? सीड को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। और यही पे होता है हमारा क्या जी? इस चैप्टर का अंत। क्या होता है इस चैप्टर का अंत? यानी कि द एंड, है ना जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, है ना जी। 10 लेक्चर बोले थे, 11वां लेक्चर में हम लोग का समाप्त हुआ। ठीक, तो उसमें तुम लोग का एक सप्ताह तो छुट्टी रह गया जी। एक सप्ताह छुट्टी रह गया तुम लोग का। देखो अभी भी तुम लोग का झोल झमेला अभी समाप्त नहीं हुआ है। और बच्चे